यूरेनस को पहली बार आसमान पर नजर आते हुए 30 दिन हो चुके हैं। स्टार्टिंग में उसे देखकर हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे चांद को स्पेस में अपना कोई साथी मिल गया है, लेकिन फिर हमने महसूस किया एक बहुत बड़ा चीज हमारी तरफ बढ़ रही है। आखिर क्या है वो चीज जिसकी वजह से यूरेनस ऐसा दिखाई दे रहा था, और इस खतरनाक टक्कर का इस बर्फीली प्लैनेट्स पर क्या असर होगा, और इतनी बुरी स्मेल यानी बदबू कैसे है। आप देख रहे हैं माई प्लस टीवी, और ये है क्या होगा अगर यूरेनस जमीन से टकरा जाए। चलिए 30 दिन पीछे चलती है जब हालात कुछ और थे। यूरेनस प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाला हिस्सों में हमसे करीब 3 बिलियन किलोमीटर दूरी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, और फिर अचानक ये प्लैनेट हमारे करीब आने लग गया। एस्ट्रोनॉमर्स इस हादसे से घबराने वालों में से सबसे पहले होंगे। उनके अंदाजों के मुताबिक यूरेनस को जमीन के साथ टकराने में इस मकाम तक पहुंचने में 13 साल का टाइम लगेगा। जमीन से निकलने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त होगा, लेकिन इस कम वक्त में हम जमीन से जरूर निकल जाएंगे। लेकिन इस ठंडा और नीला प्लैनेट्स का प्लान तो कुछ और ही है। ऐसा हादसा 2 प्लैनेट्स के दरमियान कोई आम बात नहीं है। प्लैनेट्स बगैर किसी वजह के अपने ऑर्बिट के बाहर नहीं निकलते, लेकिन किसी न किसी वजह से यूरेनस प्लैनेट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया। ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के पास गुजरते हुए और तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसकी रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर फी सेकंड होगी। इतनी तेज रफ्तार की वजह से हमारे पास इस प्लैनेट पर रहने के लिए तकरीबन 30 दिन बाकी बचे होंगे। यूरेनस आसमान में एक रोशन ब्लू स्टार की तरह चमकेगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज्यादा बड़ा और चमकदार होता जाएगा, और इसकी वजह से हमारे आसमान बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। और इसकी वजह से नहीं कि बर्फीला प्लैनेट हमारे आसमान में चमक रहा होगा, बल्कि इस वजह से और भी बहुत सारे टूटे हुए स्टार नजर आएंगे, लेकिन असल में ये स्टार नहीं होंगे। जमीन के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए यूरेनस को मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूदा एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरना पड़ेगा। इसकी वजह से एस्ट्रॉयड बेल्ट बिखर जाएगी। इन एस्ट्रॉयड का डायमीटर करीब 240 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा, यानी कि तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन से डायनासोर का नामो निशान मिटा देने वाला एस्ट्रॉइड से भी कुछ गुना बड़ा साइज का होंगे। हमारे पास कहीं भी छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होंगे। हम अपने आंखों के सामने अपना तबाही को देख रहे होंगे। बर्बादी देखने से बेहतर है कि हम इस नजारे को एंजॉय करें। जब स्टार्टिंग में एस्ट्रॉइड टूटे हुए स्टार की तरह नजर आएंगे, यूरेनस तकरीबन चांद के साइज का नजर आएगा, लेकिन करीब आने के साथ साथ और भी बड़ा नजर आने लगेगा। जब आप इंसानियत को खत्म होते हुए देख रहा होंगे, तब यूरेनस हर चीज को तबाह करने लगेगा, क्योंकि ये प्लैनेट जमीन के मुकाबले में तकरीबन 15 गुना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए इसकी ग्रेविटी बहुत तेजी से हमारे प्लैनेट पर असर करने लगेगी। आतिशफशा बहुत तेजी से फटना शुरू हो जाएगी, और बहुत तेज तूफान जमीन को अंदर से हिला देंगी। अब यहाँ से आने वाला बदबू सूंघ कर आप बेहोश होने लगेंगे, क्योंकि यूरेनस प्लैनेट की बदबू गैस जैसा होती है। इस बर्फीले और बहुत बड़ा प्लैनेट का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है। ये वही चीज है जिसकी वजह से सड़े हुए अंडों में से एक बुरी स्मेल यानी बदबू आती है। अब आप जरा सोचिए कि इतनी बुरी बदबू जैसा सड़े हुए अंडों का एक पूरा प्लैनेट जमीन को निगल रहा है। उफ, ये तो सोचकर दिल खराब हो रही है। मुझे तो उल्टी आ रही है। लेकिन दोस्तों, यूरेनस अकेला नहीं आएगा। वो इस सफर पर अपना 27 मून को साथ लेकर आएगा, और ये तमाम चांद जमीन पर बहुत तेजी से अटैक करेंगे। इसके बाद इस गंदी बदबू से भरी हुई यूरेनस प्लैनेट हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी बचा हुआ था उसी दबाव के साथ खत्म कर देगा, और तेजी से बढ़ते हुए टेम्परेचर उसे जला देगा। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद हमारे प्लैनेट इस बर्फीली और नीला प्लैनेट के गिर चक्कर लगाना शुरू कर देगा, और बिला आखिर हमारा प्लैनेट इसके बाद बहुत सी चांदों में से एक बन जाएगा। दोस्तों, इस हमले करने के बाद यूरेनस इतनी आसानी से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब यह प्लैनेट जमीन से 2 गुना बड़ा प्लैनेट से टकराया था तो यूरेनस टेढ़ा हो गया था। जी हाँ, यूरेनस एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जो अपनी किनारों पर घूमती है। हमारी जमीन के साथ टकराने के बाद शायद यह प्लैनेट सीधा हो जाए, लेकिन हमारे जमीन का खात्मा हो जाएगा।
اگر زمین کے کچھ حصے دوبارہ سے سخی ہوں گے تو ہمیں آسمان پر یورینس کا نیلا پن نظر آئے گا. یہ دیکھنے میں اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنا زمین کو جوپیٹر کے چاند کے طور پر دیکھنا. تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگ گئی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. دوستو ایسا ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتی رکھیے مائی پلس ٹی وی. دوستو تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.